तो बोलिए भारत माता की जय, धरती माता की जय, भगवान बलराम की जय। मंच पर विराजमान हम सबके प्रेरणा स्रोत किसानों की लड़ाई विगत 50 वर्षों से लड़ रहे संयुक्त किसान मोर्चा की जो कोर कमेटी है 7 सदस्यीय, जो पूरे देश के इस किसान आंदोलन को दिशा दे रही है, उसके सदस्य राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष और 50 से ऊपर किसानों की लड़ाई लड़ते लड़ते जेल जा चुके मध्य प्रदेश के नहीं पूरे देश के प्रख्यात किसान नेता आदरणीय शिव कुमार कक्का जी आप सबके बीच में उपस्थित राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के ऊर्जावान आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष रवि दत्त जी, जिन्होंने अपना पूरा जीवन सर्वस्व त्याग के आज तक किसानों की सेवा करने का जो प्रण लिया था निरंतर जारी है। न जाने कितनी बार जेल गए, लेकिन कभी भी उन्होंने अपने उसूलों से समझौता नहीं किया, जिसका परिणाम है कि आज वो आपके बीचों बीच बैठे हैं। मंच पे विराजमान आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही आदरणीय आराधना भार्गव जी, जो किसान संघर्ष समिति की प्रदेश उपाध्यक्ष है। किसानों के बीच उनकी लड़ाई अपना सब कुछ त्याग कर समय समय पे लड़ती रहती है और इस आंदोलन में हम भूमिका निभा रहे हैं। ऐसी हमारी परम आदरणीय आराधना भार्गव जी सोशल मीडिया से आप सबके बीच में प्रख्यात पा चुकी अंतरराष्ट्रीय शूटर, आपके बीच में बैठी बहन पूनम पंडित जी, मंच पर विराजमान अन्य अतिथिगण और मेरे सामने बैठी सिवनी की जानदार शानदार जनता और किसान साथी जो दूर दराज से आए हैं, उन सबको मैं नमन करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि 119 दिन से ज्यादा हमारे इस किसान आंदोलन को हो चुके हैं और मैंने आपको बताया कि 300 से ज्यादा हमारे किसान साथियों ने इसमें शहादत दी है, लेकिन सरकार की आंखों का शायद पानी मर चुका है। जो सत्ताधारी दल के लोगों ने आज तक एक बार भी उन्हें श्रद्धांजलि नहीं दी। ये दर्शाता है कि उनकी भावनाएं किसानों के प्रति कितनी क्रूर है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि मंच पे आते आते मुझे कान में हमारे एक साथी ने बताया कि कुछ दिन 3 दिन से शायद 3 दिन से पलारी गेस्ट हाउस में भारतीय जनता पार्टी के तथाकथित नेता रुके हुए थे और अपनी ही जाति विशेष के जब हम लोग ये नारा देते हैं कि जाति तोड़ो देश को जोड़ो, आदरणीय कक्का जी को अपना उपनाम तक नहीं लगाते। ऐसे परिवेश में जब हम मानते हैं कि किसान की कोई जात पात नहीं होती, उसका एक धर्म होता है कि वो खेती करे, देश का पेट पाले, और उसको केवल एक जात होती है कि वो देश का किसान है। ऐसे में कुछ तथाकथित लोग 3 दिन से पलानी गेस्ट हाउस में रुक के इस आंदोलन को, इस महापंचायत को पंचर करने के लिए अपनी ही जाति विशेष में जाके ये बता रहे थे कि इसके फायदे क्या है। और जब हमारे मीडिया के कुछ साथियों ने उनसे पूछ लिया कि समय आने पे किसान और भाजपा में से आपको चुनना पड़े तो आप किसे चुनेंगे, तो वो बगले झाग के साइड से निकल गए। क्या ऐसे लोग आपको किसान कानून का फायदा गिनाएंगे? और ये लोग कौन है ये भी मैं आपको बता देता हूं। 4 एजेंसियां कक्का जी जैसे शीर्ष नेतृत्व की फोन टेप रिकॉर्डिंग करती है, और जब 26 जनवरी जैसा एक षड्यंत्र इस देश में हुआ तो पूरे देश के किसान नेता जो दिल्ली में मौजूद थे उनके विरुद्ध सरकार ने FIR करी, लेकिन केवल अपने सदे हुए बयान, संयमित व्यवहार और वाचा पर जो नियंत्रण उनका है, इसके कारण कक्का जी के विरुद्ध कोई FIR केंद्र सरकार नहीं कर पाई। और वो जो छुड़भैया नेता सिवनी के पलानी गेस्ट हाउस में रुक के इस महापंचायत को पंचर करने का कार्य कर रहे थे, वही छुड़भैया नेता जाके होशंगाबाद में पोस्टर लगाते कहते हैं कि कक्का जी के विरुद्ध FIR होनी चाहिए, उनको होशंगाबाद में घुसने नहीं देंगे। अरे घुसने तो अगली बार हम तुमको सिवनी में नहीं देंगे। जानकारी थोड़ी लेट लगी, अगर सवेरे से आ जाते और शाम को पता चलता कि तुम इसी गेस्ट हाउस में रुक के हमारे किसानों को बरगलाने का काम कर रहे हो, तो वो तो होशंगाबाद जाते थे और जाते रहेंगे, लेकिन अगली बार सिवनी में तुम्हारा मुंह काला करके गले पे बैठ के नारे लगवाएंगे और बोलो किसान एकता जिंदाबाद कहलाएंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं जिंदाबाद जिंदाबाद कि ऐसे लोग जो हमारे बीच में भ्रामक प्रचार करके किसानों की एकता, अखंडता, प्रभुता को तोड़ने का काम करते हैं, उनको कभी भी अपने बीच में सम्मान का पात्र मत बनाइए। जहां दिखे, जिस जगह दिखे, जूते मारो ऐसे लोगों को जो किसानों की एकता को तोड़ते हैं। ये वो लोग हैं जो मन से नारे लगाते हैं। क्या कहते हैं? अनुराग ठाकुर जी का एक पत्रकार पूछ रहा था कि वो लोकसभा में कहते हैं फायदे हैं। अनुराग ठाकुर जी ने क्या नारा लगाया था कि देश के गद्दारों को जूता मारो सालों को। आज मैं कहता हूं आप नारा लगाइए, किसान के गद्दारों को जूता
और मीडिया के सामने कहते हैं कि वो खालिस्तानी है, बढ़िया पार्टी चल रही है, वो किसान नहीं है, तो पहले सरकार ये डिसाइड कर ले, ये तय कर ले कि वो जिससे वार्ता कर रही है वो किसान है कि नहीं है। मध्य प्रदेश के कमल पटेल कृषि मंत्री है, हम क्योंकि मध्य प्रदेश में बैठे तो यहाँ की बात करना बुनियादी हो जाता है। कमल पटेल क्या कहते हैं कि कुकर कुत्ते जैसे उगाए किसान संगठन, दलाल किसान संगठन, विदेशी फंड से पोषित किसान संगठन अपना सर्वस्व जीवन निछावर करके अपने पेट्रोल अपने डीजल का खर्चा उठाकर गांव गांव जाकर किसानों के बीच में अलग जलाने वाले ये लोग आपको दलाल लगते हैं। थू आती है, ऐसे गिन आती है ऐसे लोगों से जो इतने वरिष्ठ नेताओं पर जो देश का संघर्ष कर रहे हैं उन्हें दलाल कहते हैं। वो यही लोग हैं जो चुनाव के वक्त आपके बीच में हाथ जोड़ के आते हैं कि किसान मेरा भगवान है, अन्नदाता मेरा भगवान है, और वोट लेने के बाद आज जब किसान दिल्ली की सरहद पे अपने आंदोलन को लेकर खड़ा है, अपनी मांगों को लेकर खड़ा है, तो हमें दलाल कह रहे हैं। ऐसे लोगों को माफ नहीं करना चाहिए। अगर आपने आज इन लोगों से पलट के सवाल नहीं किया तो याद रखिएगा आपकी आने वाली पीढ़ी अडानी अंबानी जैसे उद्योगपति की गुलाम बन जाएगी। क्योंकि हम बार बार कह रहे हैं कि लड़ाई जो दिल्ली में चल रही है वो इसलिए नहीं चल रही है कि केवल एक दिन, एक घंटा, एक दिन या 100 दिन की बात है। अरे भाइयों, ये हमारी आने वाली फसल रूपी नस्ल को बर्बाद कर रहे कॉर्पोरेट नुमागादर घास को खत्म करने की लड़ाई, ये आपको समझना पड़ेगा। जहां तक प्रश्न 3 कृषि कानूनों का है, विस्तार से आदरणीय कक्का जी आपको बताएंगे। भगवान का धन्यवाद, मौसम मेहरबान हुआ, थोड़ी धूप कम हुई, लेकिन आपको बुनियादी बात ये समझनी पड़ेगी कि आंदोलन लंबा चल रहा है। सिवनी के कुछ लोग हमारे साथ गए थे, हम सब लोग बैठ के दिल्ली आगरा हाईवे जो है उसको जाम किया। बहुत से लोगों की शक्ल में पहचानता हूं जो वहां हमारे साथ थे। आंदोलन में जो लोग दिल्ली नहीं भी जा रहे हैं उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आज मन से आदरणीय कक्का जी और बाकी वक्ता जो आपको किसान कानून के बारे में बताएंगे, ये आप गांव गांव जाके बताएं। अगर हम कहीं नहीं जा सकते तो इतना तो कर सकते हैं कि लोगों को बताएं कि इन कानूनों की खामियां क्या है, और जो आपसे कहता है इन कानूनों में बहुत सारी अच्छाइयां, उनको खुले मंच पे बुलाइए। इसी प्रकार के छोटे छोटे मंच गांव में लगाइए और उनसे कहिए एक तरफ आप खड़े हो जाइए, एक तरफ हम खड़े हो जाते हैं, आप खूबियां गिनाइए, हम खामियां गिनाते हैं और जनता फैसला कर ले, जनता जनार्दन फैसला कर ले। क्योंकि लोकतंत्र में परिभाषा हमने तो यही पढ़ी है कि जनता मालिक होती है, और ये नेता अधिकारी अफसर ये सब जो कल रात से यहाँ परेशान कर रहे हैं और जिन्होंने परमिशन देने में सुबह से शाम कर दी, जिसका नतीजा है कि आज हमारी माताएं बहनें और भाई धूप में बैठे हैं, टेंट की व्यवस्था नहीं कर सके, और जो जो षड्यंत्र उन्होंने सिवनी में कल रात से लेकर तक किया, सबकी जानकारी हमारे पास। वक्त बदलता है, कोई परमानेंट नहीं है, न सरकार परमानेंट है, न अधिकारी परमानेंट है। कहीं ना कहीं कोई एक दूसरे से टकरा जाएगा, तब आपका हमारा हिसाब किताब हम भी बराबर कर लेंगे, कोई डरने की जरूरत नहीं। रहा सवाल एकता का, मैं आपसे कह रहा था, मैं पिछली बार आज से 2 साल पहले जब सिवनी आया था तो मैंने आपसे एक बात कही थी कि जब 15 लाख लोग मिलकर एक सांसद विधायक को चुनते हैं और वो अदना सा आदमी अपनी मनमानी करता है, और हम 15 लाख 1.5 लाख वोटर विधानसभा के और लगभग 10-15 लाख लोग लोकसभा के उस अदने से आदमी से अपनी मांगे नहीं मनवाते, इस बात का मतलब ये है कि नपुंसकता हमारी है, कमजोरी हमारी है। लेकिन आज आप परिवर्तन देखिए, 2 साल के अंदर आज हमने ये दिखा दिया कि हम में ताकत है, एकता है, जिसका नतीजा है कि आज दिल्ली की सड़कों को जाम करके 100 दिन से ज्यादा किसान बैठा है, किसी की हिम्मत नहीं कि चूं कर दे। वरना ये जो लोग आपको डराते हैं, जो पुलिस का प्रशासन का जो डंडा दिखाते हैं, ये केवल इसलिए दिखाते हैं क्योंकि लोकतंत्र की परिभाषा बदल चुकी है। ये लोकतंत्र नहीं भीड़तंत्र हो गया है। संख्या ज्यादा हो ये पीछे हट जाते हैं, संख्या कम हो ये हम पे हावी हो जाते हैं। तो इस परिभाषा को आपको समझना पड़ेगा कि हमारी मुट्ठी बंद करके संख्या ज्यादा रखनी पड़ेगी। संख्या इसलिए नहीं कि हमें भीड़ इकट्ठा करने का कोई शौक है, मजबूरी है साहब हमारी कि समस्या कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, अगर उसके लिए लोग कम इकट्ठा हुए हैं तो ये लोग गंभीरता से नहीं लेते। लेकिन समस्या चाहे नाली की क्यों ना हो, पूरा गांव उठकर चला जाए तो कलेक्टर बाहर आके पूछता है कि बताओ आपकी समस्या क्या। ये देखा है कि नहीं देखा है? तो जिन लोगों को वोट की चिंता हो, नंबर की चिंता हो, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं इन अधिकारियों और नेताओं के एक चश्मा है और चश्मे में एक नंबर की गिनती होती है। वो कलेक्टर साहब उसके बारे में कक्का जी आपको बताएंगे कि जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कहते हैं कि एसडीएम हमें न्याय दिला देगा, अपन जाते हैं कि नहीं जाते, क्या अपन ने एसडीएम किया? कलेक्टर साहब के जाते तो क्या पूछते हो कि बाहर कितने किसान आए हैं, और जैसे ही बाबू कहता है साहब 50 आदमी आए हैं, अच्छा देखो कोई एसडीएम घूम रहा होगा, एडीएम से बोलो कि ज्ञापन ले लो। और जैसे ही बाबू ये कहते हैं साहब 5,000 आदमी आ गए, अच्छा 5,000 तुरंत चल देते हैं। तो जिन लोगों को नंबर की आदत पड़ गई है वो हमें न्याय दिलाएंगे।
आपकी एकता ही आपकी ताकत है। बारी बारी हर दल ने किसानों को लूटा है। भारतवर्ष के इतिहास में आजादी के बाद ये पहला मौका है जब किसान अपनी मांगों के लिए एकत्रित होकर लड़ाई लड़ रहा है। इसलिए हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम इस आंदोलन का समर्थन करें। जहां है, जिस परिस्थिति में है, जिस प्रकार कर सकते हैं, इस आंदोलन का समर्थन जरूर करें। और बार बार आपके चुने हुए वो प्रतिनिधि, चाहे वो किसी भी दल के हो, अगर वो विपक्ष का है तो उससे पूछो तू आवाज क्यों नहीं उठाता, और अगर वो सत्ताधारी दल का है तो उससे बोलो भैया लिख के तू जानना क्यों नहीं है कि समर्थन मूल्य पे खरीदी होनी चाहिए। हम सिवनी में बैठे हैं, सिवनी की बात करें तो मक्का किस भाव बिक रही है? समर्थन मूल्य से नीचे, 1000 रुपए से नीचे मक्का बिक रही है। पिछले कोरोना काल में इसी सिवनी के नौजवानों ने, क्योंकि लॉकडाउन लगा था, ऑनलाइन किसान सत्याग्रह चलाया कि नहीं चलाया, और इसके बाद चोरी छुपे खरीदी फरोख्त करके सरकार गिराने वाले लोग, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक सभा में क्या कहते हैं कि डरने की जरूरत नहीं है, सिवनी के किसान आंदोलन कर रहे हैं, मक्का की एक एक दाना खरीदूंगा। खरीद दिया। ये वो फर्जी लोग हैं जो मंच पे चढ़ते हैं तो उन्हें कुछ और शुरू आ जाता है, कुछ का कुछ कह जाते हैं, जैसा कि बार बार उनके बारे में कहा जाता है कि वे घोषणावीर है। और बाकी कुछ मैं नहीं कहूंगा, बाकी कक्का जी बताएंगे। लेकिन ऐसे लोगों पे आपको भरोसा नहीं करना है। हमारी सिवनी की मक्का नहीं बिक रही है, जहां हम रुके तो उसके पीछे खेत है, गेहूं खड़ा हुआ है, खरीदी की कोई तारीख तय नहीं है। और हम अच्छी तरह जानते हैं कि समर्थन मूल्य पे खरीदी केवल और केवल सरकारी खरीद में होती है। ये मध्य प्रदेश के हालात है, और उसके अतिरिक्त सारी फसलें समर्थन मूल्य से नीचे बिकती हैं। सरकार की अपनी, नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद 2015 में एक कमेटी बनी थी, शांता कुमार कमेटी, उसकी अपनी रिपोर्ट है कि 6% फसलें ही देश में समर्थन मूल्य पर बिकती है। तो फिर किस मुंह से प्रधानमंत्री लोकसभा में ये कह देते हैं? हम प्रधानमंत्री जी का बहुत सम्मान करते हैं, संवैधानिक पद पे हैं, लेकिन कितना बड़ा झूठ वो बोल देते हैं कि एमएसपी थी और रहेगी। और कोई भी किसान नेता या किसानों ने मुझे ये बताया ही नहीं किसान कानूनों में काला क्या है। काका जी आपको बताएंगे कि दूसरी बार की बैठक में ये सारा आंकड़ा सामने आ गया था कि श्रीमान आपके कानूनों में ये खामियां हैं। और कृषि मंत्री जी की तब की पत्रकार वार्ता का वीडियो देख लेना, बाहर आके उन्होंने कहा था कि चर्चा हुई है किसान यूनियन के नेताओं से, और ये जो उन्होंने संशोधन बताए हैं उनके बारे में चर्चा चल रही है। और आगे जाके उन्होंने क्या कहा कि सरकार संशोधन पे अमल करने को तैयार है। इसका मतलब बात हुई कि नहीं हुई है? लेकिन वो क्या कह रहे हैं कि हमें तो किसी ने बात ही नहीं करी है। तो सफेद झूठ लोकसभा में बोला जा रहा है। और मीडिया के क्या हाल है, यहाँ के बेचारे जुलारू पत्रकार हमारे बहुत मेहनत करते हैं, हर जिले तहसील की मेहनत करते हैं, लेकिन ऊपर बैठे हुए लोग यहाँ से भेजी हुई खबरों को किस प्रकार काट छाट कर देते हैं, और लोकतंत्र के चारों खंभों को ध्वस्त करके ये जो पैसे का खेल चल रहा है ये आपको समझना पड़ेगा। इस पैसे से कोई नहीं टकरा सकता। केवल और केवल किसान कौम ऐसी है जिसके आगे पीछे कुछ लुटने जैसा है नहीं। ईडी, सीबीआई, सरकार हमारा क्या बिगाड़ लेगी? कौन से घोटाले हमने किए हैं? इसलिए डरती केवल सरकार आपसे है। आप में फूट डालती है, कभी जाति के नाम पे, कभी पार्टी के नाम पे, कभी प्रांत के नाम पे, कभी जिले के नाम पे, और हम बढ़ जाते हैं। लेकिन आज हमने एकता दिखाई है तो उसका नतीजा आप देखो कि दिल्ली में किसान डटा है। तो ये ताकत आपको समझनी पड़ेगी, आपको अपनी ताकत बना के रखनी पड़ेगी, क्योंकि समय कम है, धूप बहुत तेज है। मैं अपनी वाणी को यही कह के विराम दूंगा कि इस एकता का परिचय सदैव देना है। कोई किस संगठन का है इससे कोई लेना देना नहीं है। आज सारे देश के किसानों का एक सामूहिक मोर्चा है, संयुक्त किसान मोर्चा। जैसा मैंने बताया गांधी कक्का जी उसकी 7 सदस्यीय कोर कमेटी के सदस्य है। इसी प्रकार हमेशा मन में ये भाव रखना है, बड़े मन से ये भाव रखना है कि कोई किसी जगह रहे, लेकिन अगर वो किसान की बात करता है तो उसका पुरजोर समर्थन करिए, उसके साथ रहिए और एकता का परिचय देके अपनी ताकत बना के रखिए। बोलिए किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।